बिकॉज ऐसी कोई स्क्रिप्ट आई नहीं जो ऋतिक और मैं जिसमें हम दोनों काम कर पाए. आई वुड लव टू वर्क विद ऋतिक बिकॉज आई थिंक he is such a good looking man. It'll be nice to just come on set every day and look at such a good looking guy every day on set. I'd look at him actually. Yes. You mean all of us would look at him. I'm very fond of Shahrukh personally because उनका क्या है कि मैं उनको जब भी मिलती हूँ मुझे लगता है कि मैं शाहरुख को like थोड़ा बहुत जानती हूँ. Like every time you'll meet like a different Shahrukh. Like you know वो हमेशा आप उनको मिलोगे and he's just so he's like mesmerizes you, you know. It's like every time it happens. It can't not possible. I've met him so many times in my life, but it happens every time. Because he's a very, very highly intelligent human being. And I think I have a lot of respect for him because he also comes from a regular, you know, middle class background and he attained something in an industry on his own. So for that reason also. And whenever I've shot with Shahrukh, he is my co-actor who's taken the best care of me, you know, and that's how he is. He's very, very chivalrous. So Shahrukh. I was never too, like I was not like कि मुझे non-veg खाना है या जो भी है. होता था तो मैं कभी-कभी खा लेती थी, मन करता था, नहीं करता था. But I think in general मुझे थोड़ा सा अजीब लगने लगा to start eating like start eating meat or like or anything. I just अंडा भी नहीं खाती हूँ मैं actually. मुझे बस अच्छा नहीं लगा. मुझे थोड़ा और मुझे बहुत ज़्यादा जानवरों से प्यार है. तो अभी जो जानवरों से प्यार करते हैं वो समझेंगे कि हम लोगों को क्या-क्या दिखता है जब हम नॉनवेज खाते हैं. आई थिंक मैम ने हमेशा अपनी लाइफ अपने उस पर जी है जो मुझे सही लगा है और ऐसा ही जीना चाहिए. हर इंसान से आप कुछ इंस्पिरेशनल कुछ पा सकते हैं. किसी एक इंसान को फॉलो करना आपका खुद का अपना यू नो अपना दायरा छोटा करना एक्चुअली होता है. तो मैंने इंस्पिरेशन सब लोगों से ली है लेकिन ये मैंने हमेशा से किया था बिकॉज आई मीन अगर ऐसा होता तो फिर मैंने अपने बहुत जल्दी ही बिगिनिंग में मैंने खूब सारी फिल्में करी थी जो यूजुअली होता है. आप अपने करियर की बिगिनिंग में खूब सारी फिल्में कर लेते हैं. लेकिन मैंने तभी से नहीं किया था क्योंकि मैं बचपन से अगर मुझे कोई चीज़ सही नहीं लगती थी तो मैं नहीं करती थी. तो इवन मम्मी पापा मुझे कुछ बोलते थे अगर मैं कन्विंस नहीं होती तो मैं नहीं करती थी. मीना कुमारी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू प्ले आई थिंक. यू नो एक है उनके साथ कुछ एक शी इज सिम्बॉलिक ऑफ समथिंग यू नो सर्टन काइंड ऑफ फिल्म सर्टन काइंड ऑफ यू नो क्या बोलते हैं उसको मूड. And it will be interesting, but I don't know if anyone's written such a personally detailed story about her, you know. उस समय पे ज़्यादा होती भी नहीं थी biographies, इतना deeply नहीं की जाती थी, based on history होती थी. तो I would like to be somebody जो very, very, very well researched है, personally. ये किसी ने probably नहीं किया होगा अपने prime में, अगर मुझसे ऐसे कहा जा रहा है. But it's because it was commercially more viable for me to take this decision because although ऐसी फिल्में NH10 जैसी फिल्में की एक ऑडियंस है अभी काफ़ी बड़ी ऑडियंस है अभी. लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग को एक फिल्म बनाने जा रहे होते हैं तो जब आप कोई टॉपिक चूज़ करते हो आप सोचते हो कि ये इसका रेवेन्यू जनरेट कर पाए काफ़ी ज़्यादा तो आप यूजुअली आप एक सेफर ऑप्शन के लिए चले जाते हो. एंड सेफर व्हेन आई से सेफर आई मीन दैट जो ट्राइड एंड टेस्टेड आपको पता होता है कि ये चलेगा. आई एम नॉट सेइंग वो खराब फिल्में हैं वैसी फिल्में मैं भी करती हूँ बट आई एम सेइंग वो एक फॉर्मूला होता है. NH10 जैसी फिल्मों को थोड़ा मुश्किल होता है टू फाइंड यू नो पीपल टू काइंड ऑफ बैक अ प्रोजेक्ट लाइक दैट. So when I became a producer on the project, I was kind of reducing that kind of the burden that I could have given the film as probably as an actor. तो मैंने कहा कि मेरा बिलीफ इतना ज़्यादा था फिल्म के ऊपर कि मैंने कहा कि जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो उसके बाद सब देख लेंगे मतलब कि सब अपना बांट लेंगे क्योंकि अभी मुझे you know जितनी भी रिसोर्सेज इस फिल्म को चाहिए और जितनी इस फिल्म को चाहिए मैं उतनी उसको देना चाहूँगी. तो इस रीज़न से मैं प्रोड्यूसर बनी. The entertainment tax is quite a lot. So what happens is that you know producers get like we get like some technically like 5 to 6 days to be able to recover you know our costs. उसके बाद piracy kicks in. In fact 3 दिन के बाद ही piracy kicks in. So what happens is that if the
price of the tickets is not so much. In somehow we can come to, and this is something that one will have to obviously look into deeply. But if somehow we can come to a way in which we can reduce the because if you notice, जब कुछ फिल्मों का entertainment tax निकाल दिया जाता है या निकाल दिया जाता है, तो suddenly उस फिल्म का ज़्यादा लोग देखते हैं. ज़्यादा लोग देखते हैं थिएटर में आके देखते हैं, जैसे हम लोगों ने फिल्म बनाई होती है आप लोगों को जैसे आप जिसको कैसे देखें. Secondly, obviously the money goes to the right sources and there's no piracy. You reduce that because आप ज़्यादा पैसे नहीं ले रहे हैं लोगों से ये लेने के लिए. अब prices will be so high that it obviously is it can lead to which it is to wrongful means of watching those films.